हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने वो जो मैंने पिछली बार मैंने एक सेशन शुरू किया था जिसका नाम था लेट्स सॉर्ट आउट, जिसमें मैंने बोला था कि कोई भी जो ट्रुथ्स होंगे मैं उनका आपको बताऊंगा कि अगर ये चीज़ सच है तो क्यों है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे और कुछ चीज़ के बारे में जानेंगे भी कि ये चीज़ क्या है या कब हुई थी, तो वैसा कुछ। तो वैसे हमारा मैंने पहले एक दिया हुआ है ऑलरेडी लेट्स सॉर्ट आउट का एक सेशन, एक लेक्चर। तो आप अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो वो। और ये वीडियो के बाद देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लेक्चर 2 की बात करेंगे लेट्स सॉर्ट आउट की, जिसमें हम एक किसी टॉपिक के बारे में जानेंगे जिस टॉपिक का नाम है हाउ डिड द इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनेट। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमें पता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब वो क्यों कहा जाता है, उसके पीछे ये रीज़न है कि हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर दो कंट्रीज़ है, हर कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज होता है, इस कंट्री का अपना लैंग्वेज, इस कंट्री का अपना। तो अगर कुछ बाउंड्रीज या कुछ टेरिटरीज के बारे में कुछ डिस्कशन करना होगा तो भले वो कैसे करेंगे, क्योंकि किसी की और लैंग्वेज, किसी कुछ और। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक लैंग्वेज बनाई गई थी इंग्लिश, जो एक ग्लोबल लैंग्वेज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज उससे क्या करता था कि एक कंट्री के बंदे दूसरे कंट्री से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कंट्री छोड़ो, स्टेट भी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इतनी मतलब अलग अलग वैरायटीज़ है इंडिया में, लैंग्वेजेस की हो, चाहे रिलीजन की हो या डांस फॉर्म्स किसी की भी हो। इंग्लिश मतलब जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी फील्ड में है, तो इसलिए इसमें हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो और किसी स्टेट के गवर्नर या किसी स्टेट के कुछ मिनिस्टर या किसी और स्टेट के मिनिस्टर को आपस में बात करनी, उनको भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो इसलिए इंग्लिश हमारे बस कंट्री में ही नहीं, बल्कि ऐसे जो इंडिया जैसी कंट्री जो है, जो अलग अलग मतलब वैराइटीज़ है उसमें लैंग्वेजेस की, तो उसमें भी अलग अलग स्टेट्स में कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश यूज़ होती है। तो इट इज़ अ मतलब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू लर्न, बिकॉज इसके बिना आज कुछ चलता नहीं। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कुछ करने बाहर जाके किसी भी स्टेट में, या स्टेट से छोड़ो अपनी स्टेट में भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है। तो इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो इसके बारे में पुरानी क्या हिस्ट्री थी, इतना हमने जान लिया क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, लेकिन इसके बारे में पुरानी हिस्ट्री हम थोड़ा जानेंगे। बहुत पहले की बात है ये। बहुत पहले की बात है कि दो मतलब लैंग्वेजेस हुआ करती थी जर्मन साइड में, जो होती थी एक जैसे अब हम जर्मनी जो है उसकी जो लैंग्वेज है हम उसको जर्मन बोलते हैं, लेकिन पहले उसको जर्मनिक बोलते थे, जर्मनिक। तो दो लैंग्वेज थी, ईस्ट जर्मनिक एंड वेस्ट जर्मनिक। फिर जो वो दो लैंग्वेजेस थी उनका डिवीजन हुआ, हर लैंग्वेज का डिवीजन होता था। तो ईस्ट जर्मनिक तो ऐसी थी, जो वेस्ट जर्मनिक थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। और उसके दो पार्ट्स थे, एक था उसके दो पार्ट्स थे किसके, वेस्ट जर्मनिक के। एक था हाई जर्मन और एक था लो जर्मन। जो हाई जर्मन था वो आगे जाके फिर न्यू जो आजकल की मॉडर्न लैंग्वेजेस है उसमें कन्वर्ट हुआ, और जो लो जर्मन था वो दो लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, जो थी डच और दूसरी थी इंग्लिश। तो ये इंग्लिश की हिस्ट्री थी। लेकिन तीन टाइप्स की इंग्लिश हमें अभी जानी गई है। एक था ओल्ड इंग्लिश। जो इंग्लिश है वो मेनली 449 और इंग्लिश जो है वो इन द ईयर 449 वाले ईयर, मतलब अभी तो 2023 चल रहा है, लेकिन 449 ईयर में इंग्लिश जो है मेनली वो मतलब फॉर्म हुई थी। कहाँ पे, ब्रिटेन में हुई थी। 449 ईयर में ब्रिटेन में इंग्लिश फॉर्म हुई थी, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, जो ईयर 449 से लेके ईयर 1149 तक चली थी। सॉरी, हाँ, नहीं सॉरी, 1150 तक चली थी। 449 से 1150। फिर उसके बाद कुछ चेंजेस उनने सोचे इंग्लिश में। फिर जब उनने इंग्लिश में और चेंजेस किए 1150 के बाद, तो 1150 से लेके 1500, द ईयर 1500 तक एक थोड़ी बेसिक इंग्लिश थोड़े चेंज हुआ, जिससे इंग्लिश उसको हमने मॉडर्न इंग्लिश कहा। किससे, 1150 वाले ईयर से लेके 1500 वाले ईयर तक, तो उसको हमने मॉडर्न इंग्लिश बोला। सॉरी, उसको हमने मिडिल इंग्लिश बोला, मिडिल इंग्लिश, सॉरी। देन फिर 1500 से लेके टिल नाउ जो अभी हम इंग्लिश बोलते हैं आपस में, उससे हम बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। जो 1500 ईयर 1500 से लेके लगभग 50 साल हो गए, 50-60 साल, तो 70 साल हो गए, 73 अगर एक्यूरेट बोल तो वो 1500 से लेके 2023 वाला टिल नाउ, या आगे भी कब तक चलेगी तो चलती है। तो ये इंग्लिश की पूरी हिस्ट्री थी, कब से कौन सी। तो ये हमारा ये सेशन लेक्चर था सेकेंड ऑफ जो मैंने सेशन मतलब जो बनाए हैं लेट्स सॉर्ट आउट। तो इसमें हम बहुत जो मेन पॉइंट्स है वो मिलने को मिलते हैं, जो थीम्स है वो पता चलती है और जानकारी बहुत मिलती है।
और मैं इसी में आपको वो भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको अच्छी तरह समझ आया हो तो आप नोट्स भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। नोट्स इसके बाद में आपको वीडियो के एंड में आपको एक नोट्स फॉर्म में भी ये सारा जो मैंने आपको बताया है वो आ जाएगा एक नोट्स के फॉर्म में, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से फिर देख सकते हो। तो ये था बेसिक नीड ऑफ इंग्लिश क्यों है, और दूसरा उसकी पूरी पीछे की हिस्ट्री क्या थी। और अगर आपको कोई और चीज़ें जाननी है, कोई और टॉपिक जानना है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो और कैसी वीडियो हो भी। तो अभी के लिए इतना ही, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।